आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजाली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास मिशन रजिस्टर्ड गुरु गद्दीहू शुक्रताल धाम के तत्वाधान में मिशन के संस्थापक अध्यक्ष संत शिरोमणि सद्गुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में विशाल सत्संग एवं भंडारा एवं मिशन का चतुर राष्ट्रीय अधिवेशन संत श्री गुरु डॉक्टर सतपाल दास महाराज अध्यक्ष शून्य भा सर रविदास मिशन रजिस्टर्ड गुरु गद्दीहू शुक्रताल धाम स्थान संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास आश्रम सिकंदरपुर भैंसवाल भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखंड। मास्टर राजकुमार दास, मास्टर में चंद, हिमांशु गौतम, मानसिंह, मानगेराम, ईश्वर मिस्त्री, अंकुश मैन्युअल, धर्मेंद्र कुमार, विनोद दास, अजय गांधी, सागर कुमार संचालक के नाम पेश है अमरीश कुमार की खास रिपोर्ट। तब उन्होंने 2002 में एक मिशन की स्थापना की जिसका नाम है अखिल भारतीय संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास मिशन। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि मेरा शरीर पूरा होने के बाद मेरा मिशन ही अखिल भारतीय संत शिरोमणि गुरु रविदास मिलनी सद्गुरु स्वामी समनदास महाराज हैं। और जैसे कि पत्रकार बंधु आपको बता दूं, आपने अभी कहा कि चतुर्थ राष्ट्रीय अधिवेशन, ये हमारे मिशन का 2021 के बाद चतुर्थ राष्ट्रीय अधिवेशन है। चतुर्थ राष्ट्रीय अधिवेशन का मतलब यह होता है कि हमारा जो अखिल भारतीय संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास मिशन है उसकी पूरी एक साल की आने वाले अगले वर्ष का आगामी एजेंडा कि अखिल भारतीय गुरु रविदास मिशन आने वाली एक साल में क्या क्या काम करेगा। जैसे निर्धन कन्याओं के विवाह कराना, भोजन भंडारे कराना, गरीब गुरबाओं की सेवा करना, जो लोग लाचार हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उनके लिए गुरु रविदास महाराज जी के मतलब अवतार सद्गुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने संपूर्ण भारत में 665 आश्रमों की स्थापना की है। जो लोग बेघर हैं उन आश्रम में आज अपना निवास कर रहे हैं। तो ये जो हमारा अधिवेशन होता है इसका मेन मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कैसे हम सद्गुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने जो पैदल चलकर ये जो समाज को एकत्रित किया है, एक माला में मोती की तरह पिरोया है, इसको हम इकट्ठा एक ऐसा एकजुट रख सकें जैसा अभी तक सद्गुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने किया है। अच्छा जी, तो जी ये हिमांशु गौतम जी बड़े भैया, ये इस साल हमने देखा क्योंकि हम भी हर प्रोग्राम को अटेंड करते रहते हैं, सभी प्रोग्राम में जाते हैं। थोड़ी समाज में आपस में देखो संगत तो अपनी जगह सही है, वो तो सत्संग में आते हैं कुछ लेने के लिए, वो तो सच्चे मन से अपना जो उनका भाव है वो रखते हैं, चाहे दान का हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन आपस में जो हमारे संत समाज है वो आपस में उनमें थोड़ा सा हमने देखा कि भाईचारा थोड़ा उनमें ख़त्म होता जा रहा है। जैसे हमारा चतुर्थ ये राष्ट्रीय अधिवेशन था, इसको लेकर भी क्या कुछ बात हुई आज इस बारे में थोड़ा सा, जैसे आपस में संत महात्मागण? देखिए मान्यवर, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जहाँ तक सोच सकते हैं, हमारी सोच जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पे संत महात्माओं की सोच शुरू होती है जी। तो ये जो विवाद है, ये जो देखने को मिलता है जी। वो सब आपस में एक है। क्योंकि संत महात्माओं के मुख से हमने सुना है, वो कहते हैं कि साधु संगत ऐसे रहिए जैसे मधु मक्खियाँ। जी जी जी। जैसे एक महल का छत्ता होता है, अगर आप किसी भी एक मक्खी को छेड़ देते हैं तो संपूर्ण जो छत्ते की मक्खी होती है वो उस पर आक्रमण कर देगी। ठीक उसी प्रकार से हमारे सद्गुरु स्वामी समनदास महाराज जी के जो शिष्य हैं, जो वर्तमान में जो लोग समाज को एक नई मार्ग दिशा दिखा रहे हैं, तो वो भी ऐसे ही हैं। जैसे आपस में उनमें मतभेद भले ही हो रहा हो, लेकिन अगर किसी भी एक महात्मा को आप या कोई समाज का लोग अगर कुछ कहेगा, संगत जो यहाँ के देख रेख करता है के रूप में पूरा फर्ज निभा रहे थे हिमांशु गौतम जी, इन्होंने बताया कि जो अधिवेशन हुआ वो सही तरीके से संपन्न हुआ। गुरु महाराज जी का पूरा आशीर्वाद रहा, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं हुई है। सभी इन्होंने बताया कि आपस में सभी प्रेम पूर्वक रहें, सभी संत समाज व सभी साथ संगत। तो गुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो संत शिरोमणि सतगुरु महाराज जी का जो आश्रम है सिकंदरपुर भैंसवाल सतगुरु महाराज जी का, ये आश्रम जो गागा लेडी से भगवानपुर रोड जो पड़ती है, भगवानपुर से थोड़ा पीछे ही है, तो आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और एक बार